Hello students, so we have reached to the end of this chapter. We are going to study over here example number 4, that is given. Construct a quadrilateral ABCD where AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, CD is equal to 6.5, angle B and angle C are given 105 and 80 degree respectively. So first of all हम क्या करते थे, आउटलाइन बनाते थे. तो चलो आउटलाइन बनाते हैं. किस तरीके से बनेगी, तो हम पिंक से आउटलाइन बनाते हैं. ओके, पॉसिबली यू आर एबल टू सी द कलर इज अ बिट ऑफ लाइट, थोड़े लाइट कलर का है, पर हम आउटलाइन तो इस तरीके से ही होती है. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ ए बी सी डी वेयर ए बी इज इक्वल टू, हम देखते हैं चलो सारे के सारे मेजरमेंट्स. ओके, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. नाउ एंगल बी मीन्स दिस वन इज 105 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये हमारा क्राइटेरिया है. तो हमें किस तरीके से बनाना होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे एंड देन वी विल लीप ऑन हाउ टू मेक इट. ओके, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, ये ए बी. ओके, 4 सेंटीमीटर का बेस लेंगे और फिर 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे. किस तरीके से, 90 और 120 के बीच में 105. ओके, बाइसेक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन 90 एंड 120, 105 बन जाएगा. वापस ये लाइन बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की और पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट लेके 80 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर से बनाएंगे. ओके, और फिर 6.5 यहाँ पे हमारे पास है. बी इज इक्वल टू 6.5 है हमारे पास. ओके, देन वी विल ज्वाइन देम. ये 6.5 है और ये डायरेक्टली हम ज्वाइन कर सकते हैं. इस तरीके से हमारा बन सकता है. ओके, सो नाउ लेट अस गो. ओके, नाउ पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शंस में जो बोलूँगा वो आपको लिखने हैं. ओके, डायरेक्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट 4 सेंटीमीटर. एंड पॉइंट्स डिनोट करना ज़रूरी है. ओके, now let me write the name A B. okay, measurement 4 सेंटीमीटर. ओके, मेजरमेंट क्या लिया हमने, 4 सेंटीमीटर लिया. अब आर्क डिनोट करने के लिए हम लेंगे ग्रीन कलर. ओके, इस बार ग्रीन कलर. नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्री. 105 डिग्री किस तरीके से लेंगे हम, तो पता है पहले 60, 120 और 105. ओके, इसका पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन का आपको देखना है खाली कि ड्रॉ मेजर 105. ओके, बट हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि सेंटर और टेक सेंटर दिस और वो सब लिखना ज़रूरी नहीं है. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द एंगल. ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ज़रूरी नहीं है ड्रॉ करना, इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करते हैं. ओके, इट इज़ नॉट इन नीड, खाली हमें उसका बेस चाहिए. ओके, उसके बेस से हम 105 डिग्री ड्रॉ करेंगे ना, इसीलिए. हमारे पास 2 एंगल आ गए. ओके, नाउ कैसे आर्क बनी है, 120 की, ये 60 की, ये 90 की. ओके, नाउ
टेक सम मेजर एंड ड्रॉ 105 डिग्री। ये एक बेस है अपना और एक ये एंगल। स्केच पेन के अंदर थोड़ी क्या होता है, उसकी जो नीब होती है वो थोड़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा एरर हो सकता है। ओके, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट, उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 105 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये 105 डिग्री, जहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे समथिंग एम, कोई भी नाम ले सकते हैं हम। ओके, तो हम नाम ले रहे हैं एम, और ये एंगल कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री। ओके, नाउ चलो यहाँ पे एम बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर लेंगे 5 सेंटीमीटर और फिर आर्क बनाएंगे। ओके, तो हमने मेजर ले लिया 5 सेंटीमीटर, देखिए। ओके, बी पे सेंटर रख के वी हैव मेकन एन आर्क, जिसको हम नाम दे देंगे सी। क्या नाम दिया हमने, सी। ना ये पॉइंट है सी का, कौन सा पॉइंट है सी का, देखो ये वाला। वहाँ से कितने एंगल बनाने हैं, मेजर एंगल 80 डिग्री बनाना है। ओके, सो हम विद द यूज ऑफ प्रोटेक्टर वी विल मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो 0 इस साइड है तो बाहर वाला है, जिस साइड 0 होता है और जिस साइड 0 होता है वो वाले हम मेजर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से 80 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, देखो 80। ओके, सो ये वाला हमारा मेजर हो गया। हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कनेक्ट देम। क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट देम। सी बी, बी सी वॉज कितना था 5 सेंटीमीटर था, ये डिनोट करना भूलना नहीं है सेंटीमीटर्स के। ओके, नाउ देखो वापस 6.5 सेंटीमीटर है, सी डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सो टेक मेजर ऑफ 6.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम टेकिंग सेंटर सी। मिल गई हमें आर्क। ओके, नाउ व्हाट विल डू, उसका नाम क्या देंगे हम, डी। 6.5 पे क्या था नाम, डी, जिसका मेजर था 6.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम। ओके, वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम। तो चलो कनेक्ट करते हैं वापस। क्या नाम है इसका, हम इसका नाम लिख देते हैं डी, और इसका मेजरमेंट के भी कनेक्टेड देम। नाउ हमारा ये आ गया, ये 80 डिग्री, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जॉइंट्स 105, 80, 6.5 डी और ए डी, तभी आप ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। यू कैन चेक ओके इन योर टेक्स्ट बुक योर एग्जाम्पल नंबर 4। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेस लिया है BC 5 सेंटीमीटर और उस तरीके से ड्रॉ किया है। ओके, बेस लिया है उन्होंने BC और फिर ड्रॉ किया है, हमने बेस लिया है AB और ड्रॉ किया है। ओके, सेम चीज़ ही है, यू कैन चेक, वही चीज़ है। ओके, नाउ सो दिस इज द वे यू आर सपोज टू सॉल्व दिस सम। आपके एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 4.4, उसके अंदर सेम ही सम है, उसी तरीके से करने 120 दिया हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर DE आपको क्वाड्रेटर DEAR दिया। ओके,
एंगल ए 90 तो आपको लेना आता है, और दूसरा एंगल 60 बेस है, इजी रहेगा। और फिर जैसे करते हैं उस तरीका हिसाब से हम आर्क लेके सारे बना देंगे। फिर ये 75 कैसे रहेंगे, 90 और 60 के बीच में 75 और 120 तो आपको पता ही है किस तरीके से लेने हैं, तो ये भी इजी रहेगा। सो दिस आर द इजीएस्ट वे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 जिसके अंदर क्या आपको दिया हुआ है, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5। ड्रॉ अ स्क्वायर ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर विद साइड 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का नाम दे देते हैं। ओके, स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर क्या एक्चुअली पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम KLMO, KLMO। ओके, तो KLMO ड्रॉ किया हमने। साइड कितनी है, 4.5। तो स्क्वायर की हमेशा क्या रहती है, साइड 4.5। ओके, तो एक नई मेथड सिखाता हूँ ड्रॉ करने की, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने की बाइसेक्शन वाली मेथड। ओके, बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन। ओके, एक लाइन ड्रॉ की हमने जहाँ पे ये है K। ओके, और ये X, ये K और ये X एक ही में ड्रॉ करते हैं। नाउ 4.5 मेजर लेते हैं आर्क पे और ड्रॉ करते हैं कितना, 4.5। ओके, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे रहता है, ये वाला, जिसका मेजर है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये वाले पॉइंट को मेजर लेने का है और यहाँ पे कोई एंगल लेके एक आर्क बनानी है, उसी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट लेके आर्क बनानी है। ओके, अभी आपको पता होगा कोई भी लाइन का बाइसेक्टर होता है वो हमेशा कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का होता है। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, ऑफ दिस। ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट लिया, इसका नाम देता हूँ y और इसका नाम देता हूँ मैं z। ओके, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम y और z का ढूंढेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पता है कि ये जो है, ओके, कौन सा था, L, ये L है। तो L y और L z तो सेम ही है क्योंकि हमने एक ही आर्क करी थी, एक ही मेजर की। तो y z का बाइसेक्टर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो L से ही गुजरेगा और जिसका मेजर होगा 90 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, L पे रखो, ओके, हाफ ऑफ द मेजर, आधे से ज़्यादा मेजर लेंगे y z से, ओके, और एक आर्क ऊपर बनाएंगे, एक आर्क नीचे बनाएंगे। सेम टू सेम y से लेना है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। तो हमारे पास कितनी आर्क बनी, देखो, 1 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर देंगे। देखो L से गुजर रहा है, ओके, इसी तरीके से ये देखो L से गुजरा। अब वापस 4.5, ओके, कितना, 4.5। अब देखो डायरेक्ट ही मैं बना रहा हूँ वैसे ही। ओके, हमें पता है कि यहाँ से गुजरेगा, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, हाफ ऑफ द मेजर लेके 1 2, ओके,
कहाँ से गुजरेगा 4.5, मतलब यहाँ से गुजरेगा, तो हम क्या करेंगे, बना देंगे सीधा सीधा सेगमेंट। ओके, वापस 4.5, यहाँ से 4.5 लेके, अभी देखो यहाँ का भी एंड पॉइंट है, यहाँ का भी एंड पॉइंट है, हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों को कनेक्ट कर देना है। ओके, तो व्हाट वी विल डू, विल डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। एल एम वो मेजरमेंट आप देख सकते हो सारे के सारे 90 90 90 90। ओके, स्केच पेन की वजह से थोड़ी +-1 की या आधे की डिग्री की एरर आ सकती है, पर आप पेंसिल से करोगे तो वो प्रॉपरली आएगा। ओके, या आप क्लियरली देख सको, इसीलिए मैं स्केच पेन से कर रहा हूँ। मेजरमेंट देखो सारे के सारे 4.5 4.5 4.5 एंड 4.5। ओके, नाउ आप इसी तरीके से, आपको पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखने मैंने आपको बताए थे। ये क्या निकला, वन ऑफ द पेपर, डोंट वरी। नाउ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6, इफ पॉसिबल कंस्ट्रक्ट rhombus of ABCD। okay, now you are given, if example number 6, is it possible to construct a rhombus ABCD where AC is equal to 7 centimeter, BD is equal to 6 centimeter, justify your आंसर। अभी अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मतलब कि आपको रीज़न देना है। ओके, जस्टिफाई का मतलब होता है रीज़न देना है कि क्यों हुआ ऐसा, ये रीज़न देना है यहाँ पे। सो ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द सम। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, मैं आपको आउटलाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेरी चीज़ें खो जाती है जल्दी। तो चलो हम देखते हैं रोम्बस कैसा होता है। इस तरीके का होता है ABCD हम लिख देते हैं, सारे के सारे मेज़र सेम हो गए। तो ABCD हम टिक कर देते हैं, मतलब कि हमें पता चलेगा सारे मेज़र सेम हैं। अब AC जिसका मेज़र दिया है 7 सेंटीमीटर और इसका मेज़र दिया है BD मतलब कि ये 6 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखते हैं हम कि डायगोनल रोम्बस के होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती है पर कोई एंगल नहीं बनाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, मतलब कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो हम ये ड्रॉ करके दोनों डायगोनल ड्रॉ करके एंड पॉइंट उसके टच कर देता हूँ। ओके, सो लेट अस ट्राई। तो नाउ सबसे पहले देखो बड़ी डायगोनल कौन सी है, 7 वाली, तो हम उसको भेज लेंगे और फिर इससे ये ड्रॉ कर देंगे। ओके, लेट अस ट्राई। नाउ 7 सेंटीमीटर, सो लेट अस मेक अ 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। कौन सी है, AC। 7 सेंटीमीटर। ओके, रेड पेन, AC is equal to measurement. What is the measurement? 7 सेंटीमीटर। ओके, हमारा मेजरमेंट ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एंड पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं पहले। ओके, मेजरमेंट लेके हम परफेक्ट बनाएंगे, इसकी भी एरर नहीं चलेगी अभी। 7 सेंटीमीटर। ओके,
तो इसका एंड पॉइंट ये है और इसका एंड पॉइंट ये है। ओके, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई भी मेजर लेके जिसके हम पहले पॉइंट्स डिसाइड कर देते हैं फिर बनाते हैं आर्क। ओके, तो लेट यू सी, देखो एन आर्क, second arc. Now what we are supposed to do, we need to join it. Okay, what we are supposed to do, we need to join it. चलो ज्वाइन करते हैं। ये अभी लाइन कौन सी है पता नहीं है हमें, बराबर, इसीलिए सिर्फ ज्वाइन किया है, इसीलिए हम लाइन बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बना रहे हैं। ओके, दोनों पॉइंट के नाम में एक्स और वाई लिख देता हूँ। ओके, एक्स एंड वाई, ये वाला x और ये वाला y। अभी देखो ये वाला 6 है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा और यहाँ पे आया 3, वो खुद भी तो बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर 7 यहाँ पे 3.5 बना रहा है, यहाँ पे 3.5 बना रहा है, तो 6 भी आधा होगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 बनाएगा। ओके, सो हम क्या कर लेंगे, देखो इजी मेथड, यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेंगे, क्या लिया हमने मेज़र, 3 सेंटीमीटर, और ऊपर नीचे आर्क बना देंगे, सिंपल। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऊपर आर्क एक आर्क नीचे। हमेशा मैथमेटिक्स होता है इट मेक्स योर लाइफ इजी। ओके, मैथ्स होता है वो चीज़ें इजी करता है, तो आपको मैथमेटिक्स से सब कुछ मुश्किल नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, कीप इट सिंपल, इट मेक्स द थिंग्स इजी। बट क्या होता है पता है कभी कभी कि ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस यू थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट, आपको लगता है कि वो डिफ़िकल्ट है पर वो होता नहीं है। नाउ जॉइन एम, इन दोनों तो पॉइंट हमारे 6 सेंटीमीटर है ही, तो कौन से है, ए बी सी डी, तो इसको हम नाम दे देंगे कौन सा, बी, और इसका नाम कितना होगा, डी। ओके, नाउ अगेन जॉइन एम, ज्वाइन करते हैं बी एंड डी को, तो ए और बी को ज्वाइन करेगा, बी और सी को ज्वाइन करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हम स्केच पेन का यूज़ करते हैं तो थोड़ी एरर आ सकती है, अगर आप पेंसिल का करोगे तो नहीं आएगी एरर। ओके, तो उसका यू आर नॉट सपोज टू टेक टेंशन। ओके, हमें पता नहीं मेजर क्या है, लेट अस चेक। तो मेजर आ रहा है समथिंग 4.6 समथिंग आ रहा है। ओके, 4.56, इसका अगेन 4.6, इसका अगेन 4.6, इसका 4.6। तो हमने मेज़र कर दिया, देखो सेम आ रहे हैं सारे। अगर आपको चेक करना हो तो देखो एक का मेज़र करते, ओके, एक का मेज़र करते, ये दूसरा देखो सेम मेज़र, फिर ये सेम मेज़र और ये भी सेम मेज़र, देखो सेम मेज़र, सेम मेज़र, सेम मेज़र, इक्वल मेज़र। ओके, इक्वल मेजर बन रहा है, देखो सारे के सारे। सर्कल्स होते हैं, इसके रेडियस बना रहा हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सारे के सारे के इक्वल मेजर। देखो ये सारे कौन सा सर्कल है, देखो इस सर्कल का रेडियस है ये, और इस सर्कल का रेडियस भी है ये, इस सर्कल का रेडियस ये है और ये भी है, तो ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल हो गए। देखो ये भी इक्वल, इस सर्कल का रेडियस ये है और ये है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, और इस सर्कल का रेडियस ये और ये दोनों है, तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ऑब्वियसली यू कैन से सारे के सारे सर्कल के रेडियस इक्वल है और सब कुछ इक्वल है। ओके, ये सर्कल्स आपको ड्रॉ करने नहीं है, समझने के लिए ड्रॉ किया था, आपको खाली ये फिगर ही बनानी है। ओके, खाली चेकिंग के लिए हमने सर्कल ड्रॉ किए थे। ओके, सो हियर ये चैप्टर गेट्स ओवर। आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है वो पूरा हो रहा है। आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, मैं सॉल्यूशन का आपको दिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज
4 and 4.5. Okay, what you're supposed to do is solve exercise 4.4 and 4.5 in notebook. ओके, इट इज़ वेरी मच ईजी. सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी. इट इज़ वेरी ईजी. यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. And if you are finding any problems in this, you can call me in the school time. Till then, bye bye, take care, and stay safe. Okay, bye bye.